हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं आशरा कांद्रा के बारे में। बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है। एक सैनिटरी वर्कर के तौर पे ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो जोधपुर का है वहाँ पे ये काम करती थी। आप कह लीजिए एज अ स्वीपर। अब वो डिप्टी कलेक्टर हैं। उन्होंने राजस्थान का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है। इससे ज़्यादा मोटिवेशन जो भी लोग हमको एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। तो इनकी स्टोरी यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा मकसद है कि आपको इससे इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स मैसेज करते हैं, मैम मोटिवेशन नहीं है, लाइफ में क्यों करना है समझ नहीं आ रहा। तो इनकी स्टोरी देख के आपको पता चलेगा कि हार्डवर्क, डिसिप्लिन से कोई भी ड्रीम अचीव किया जा सकता है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। जो पीडीएफ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब देखिए, स्टेट सर्विस में हम यूजुअली देखते हैं रिजल्ट्स आने में बहुत डिले हो जाता है। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्ज़ाम था, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था, 2018 का था, जब आशा जी भी इसमें इन्होंने अपीयर हुई। लेकिन रिज़ल्ट आने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। और उसके बाद अब जब रिज़ल्ट आया उसके बाद एग्ज़ाम अपीयर होने के बाद इनको एक स्वीपर का जॉब जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जोधपुर में वो मिल गया और इन्होंने ज्वाइन कर लिया, बिकॉज उनकी एक फैमिली थी जो उनको सपोर्ट करना था। अब यही लिखा है यहाँ पे, आशा अपीयर्ड फॉर राजस्थान सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2 years अगो। 2 साल पहले वो अपीयर हुई थी। और कोविड की वजह से यूजुअली जितने भी अभी फ़िलहाल 2 साल से तो हम यही चीज़ देख रहे हैं, कोविड की वजह से एग्ज़ाम्स डिले हो रहे हैं। तो इसका रिजल्ट आया, तब तक ये काम करती रही। और इनका मानना है कि मेरे लिए, इनफैक्ट सबके लिए ऐसा होना चाहिए, कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता। लेबर का काम कोई भी है वो डिग्निटी से भरा हुआ है। अब आशा जी की अगर बात करें, इनकी शादी हुई, वैसे यहाँ पे इनका रैंक मैं आपको बता दूं 728 रैंक इन्होंने हासिल किया है। 1997 में इनकी शादी हुई, लेकिन 8 साल पहले इनका डिवोर्स हो गया इनके हस्बैंड से। तो इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी अपने 2 बच्चों की। तो देखिए इन्होंने कितना काम किया कि ये अपना काम भी कर रही थी, अपना जॉब भी कर रही थी, फैमिली, बच्चों को बड़ा करना, उनको पढ़ाना, वो भी कर रही थी, मैनेज भी कर रही थी, प्रिपरेशन भी कर रही थी। और डिवोर्स के बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। हो सकता है, देखिए ये जो भी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मैं बता रही हूँ, दिस इज़ ऑल रिसर्च्ड। मेन मकसद हमारा इनकी लाइफ को जानने का यही है कि देखिए कितने हार्डशिप्स में इन्होंने अपना एम जो है वो हासिल किया। डिवोर्स होने के 8 साल पहले डिवोर्स हुआ, उसके बाद अपने बच्चों को भी बड़ा किया, उनको भी पढ़ाया, और साथ साथ अपने लिए, ये ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये दब गई और खुद के ड्रीम्स को मार दिया, अपने ड्रीम को भी, अपने सपने को भी साकार किया। तो यही चीज़ यहाँ पे इनके बारे में लिखी हुई है कि इनके बच्चे, इनकी फैमिली एक सपोर्ट की तरह इनके लिए रही और इनके रास्ते में कोई बाधा नहीं डाला। अब इनके बच्चों की बात करें, जो इनके बेटे हैं वो ग्रेजुएट हैं, और इनकी बेटी जो है पल्लवी, उन्होंने IIT JEE क्वालिफाई किया है। तो दोनों बच्चों को भी इन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन दी, और यही चाहते हैं कि ये, इनके इंटरव्यूज़ में इन्होंने यही बोला है कि ये चाहते हैं इनके बच्चे अच्छे ह्यूमन बीइंग्स बने। और इनके जो फादर हैं वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट में काम करते हैं। अब देखिए इनके ही वर्ड्स पे यहाँ पे आपको पढ़ के बताती हूँ। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव देयर ओन ड्रीम्स, माई चिल्ड्रन मे हैव एज वेल। कहते हर इंसान का खुद का ड्रीम है, मेरे बच्चों के भी खुद के ड्रीम्स होंगे। मैं यही चाहती हूँ कि वो एक वो अच्छे इंसान बने, ब्रेव, बहादुर बने, और अपने ड्रीम्स पे फोकस करें, जो भी सपना उनमें उन्होंने देखा है उसको साकार करें। तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको और क्या चाहिए। अब सून शी विल बी पोस्टेड इन एज अ सिविल सर्वेंट इन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान गवर्नमेंट। अब ओवरनाइट सेंसेशन तो वो बन ही गई हैं, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने भी कहा कि उनको सोसाइटी में उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है, बीइंग अ वुमन, और दैट टू एक ऐसी महिला जो एक लोअर कास्ट, लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। जिस तरह से हमारी सोसाइटी में एक हायरार्की बन रखी है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो कहते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन ही इनको ट्रिगर करती थी कि इनको लाइफ में कुछ करके दिखाना है। एक इंटरव्यू में मैं देख रही थी, इन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में छपा कि इन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझे इस तरह के टॉन्ट्स मारते थे कि तुम्हारे बाप परदादा या दादा में से कौन सा कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया या डिप्टी कलेक्टर बन गया जो तुम बनोगी।
और इनके अकॉर्डिंग पहले इनको बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे यही इनकी मोटिवेशन बन गया कि नहीं, मुझे अपना ड्रीम जो है वो पूरा करके दिखाना है। और दैट इज़ वाई आज आप देखें, इन्होंने अपना ड्रीम, एक शादी हुई, उसके बाद डिवोर्स हुआ, बच्चों को पढ़ाया, वो भी अच्छी एजुकेशन दी, जॉब भी किया साथ में, और एग्ज़ाम भी क्लियर किया। इससे हमको यही पता चलता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब पूरा हो सकता है। ओके, जो भी इनके लाइफ में चैलेंजेस आए, उन्होंने हार नहीं मानी और आरएएस एग्ज़ाम की ये तैयारी करती रही। अपनी जो ड्यूटीज़ थी जॉब, वहाँ पे भी जाती रही और एक टेम्प्रेरी एम्प्लॉय के तौर पे वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन आरएएस रिज़ल्ट आने के बाद अब इनको एक जीवन में एक नई राह भी मिल गई है, और ये एक इंस्पिरेशन भी बन गई हैं सब एस्पिरेंट्स के लिए और इनफैक्ट महिलाओं के लिए भी। रिजल्ट आने से पहले ये टेम्प्रेरी एम्प्लॉय के तौर पे, सैनिटरी वर्कर के तौर पे काम कर रही थी। इनको परमानेंट पोजीशन भी एज अ सैनिटरी वर्कर मिल गई थी। फिर से इनके वर्ड्स को हम कुछ कोट करूंगी यहाँ पे, जो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ। शी सेज दैट डिस्क्रिमिनेशन शी फेस्ड इन सोसाइटी वॉज अ ट्रिगर, कि जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में इन्होंने देखी है वो इनके लिए एक ट्रिगर पॉइंट था लाइफ में, और वही इनके लिए इंस्पिरेशन भी बन गया और ये सोसाइटी को सर्व करना चाहती हैं। उसके बाद देखिए, महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। शी ऑल्सो एडेड दैट शी एस्पायर्ड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ये आईएएस ऑफिसर भी बनना चाहती थी, लेकिन एग्ज़ाम देना चाहती थी, लेकिन एज लिमिट्स की वजह से ये वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई। और इनका मानना है आज जो भी इनको मिला है, इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से है। तो देखिए, हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूर रिवॉर्ड देगी इन वन फॉर्म और अनदर फॉर्म। बहुत से लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मोटिवेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन। हमारे अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए, वरना शायद आज आप ये लेक्चर देख रहे हैं, एक दिन के लिए आप बहुत इंस्पायर हो जाएंगे, बहुत, देखिए इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बट रादर द वर्ड शुड बी मोटिवेट। आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे, एकदम 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन 2-3 दिन में शायद आप इनकी स्टोरी भी भूल जाएंगे। इसलिए मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए, और दूसरा हार्ड वर्क प्लस डिसिप्लिन। अगर आप ये अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम, लाइफ में एग्ज़ाम क्या, कुछ भी करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। महिलाओं के लिए भी इनका यहाँ पे एक मैसेज है, फॉर एवरी वुमन, स्पेशली दोज हु कम फ्रॉम लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। क्योंकि लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में आप देखेंगे महिलाओं की बहुत ज़्यादा उपलब्धियां नहीं हैं, उनके लिए ये मैसेज है। और दूसरा, वो औरतें जिनके हस्बैंड उनको अबैंडन कर देते हैं, कहते कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, डोंट गिव अप, अपने लिए सपने देखें, उनको साकार करें। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके लिए उनको साकार, उनको सच करके दिखाएं। अगर ये कर सकती है, इनका मानना है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ हार्ड वर्क की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है, और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी साथ में डिसिप्लिन की ज़रूरत है, कि अगर आप अपना टाइम मैनेज करके अपने जो भी आपके गोल्स हैं उनकी तरफ फोकस कर रहे हैं तो आप ज़रूर कुछ भी कर पाएंगे। तो ये स्टोरी थी जितनी हम जान पाए रिसर्च करके आशा कांद्रा जी के बारे में, बिकॉज ओवरनाइट सेंसेशन तो ये बन ही गई हैं। तो डेफिनेटली हर कोई इनसे इंस्पायर होता है। अगर मेरा काम पढ़ाने का है, मुझे भी इनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि कितने डेडिकेशन से इन्होंने अपना गोल अचीव किया, और हम सबको भी उसी तरह से अपने गोल्स के लिए फोकस रहना चाहिए और काम करना चाहिए। आई होप आपको इससे इंस्पिरेशन मिली होगी। आप बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं आप उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। बाकी आप जो हमारे कोर्सेज हैं, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं उनकी जानकारी के लिए। EMI पे भी हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। सारी जानकारी आपको वेबसाइट विजिट करेंगे, नंबर्स पे कॉल करके आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।